गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश फर्स्ट रीडर, चैप्टर 1 गॉड गेव मी। ये हमने पोएम आदि एक्सप्लेन की थी, 2 स्टैंजा बता दिए थे हमने। अब पीछे भी है, ये हमारी लाइन्स हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया था? आइज। यहाँ पर कवि ने कहा था कि भगवान ने मुझे सुंदर सुंदर आंखें दी हैं इस संसार को देखने के लिए। और सेकंड स्टैंजा में बताया था, इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब द ईयर्स, कानों का वर्णन किया था। कान, ईयर्स, गॉड हैज गिफ्टेड मी 2 ईयर्स, भगवान ने मुझे गिफ्ट में 2 कान दिए हैं, जिससे कि हम किसी भी बात को सुन सकें। अब पेज नंबर 8 निकालो। अब 8 वाला पैराग्राफ हमारा नया है पोएम का, वो देखिए पेज नंबर 8। गॉड गेव मी टंग। टंग का मतलब होता है जीभ। टंग का मतलब होता है जीभ। जीभ क्या है? हमारा सेंस ऑर्गन में आ जाता है। टंग क्या है? हमारा सेंस ऑर्गन। हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आपको मालूम है? डू यू नो? क्या आप जानते हैं हमारे सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू यू हैव? कितने सेंस ऑर्गन रखते हैं? 5 हमारे सेंस ऑर्गन कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। वैसे ही पोएम लिखती है, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उससे रिलेटेड है पोएम। सेंस ऑर्गन्स, कवि ने यहाँ पर सेंस ऑर्गन का प्रयोग किया है। सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स होता है ज्ञानेंद्रियां, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। टंग और हमारा होता है स्किन। ये कवि ने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया है। मतलब ज्यादा ज्ञानेंद्रिय नहीं है, 3 इसमें सेंस ऑर्गन दे रखा है। आईज, ईयर्स, आईज का वर्णन दे रखा है स्टेंजा में, कानों का वर्णन है, और टंग। 3 सेंस ऑर्गन दे रखे हैं, आईज, ईयर्स और टंग्स। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू यू हैव? हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? आंसर इज देयर आर 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। आईज, आंखें, दे आर नंबर इन 2, संख्या में 2 होती हैं। कार्य क्या होता है? टू सी, देखने के लिए। ईयर्स, कान, दे आर नंबर इन 2, संख्या में 2 होती हैं ये। काम क्या है? फंक्शन क्या है? टू हियर, सुनना। नोज, नाक, नंबर इन 1, संख्या में 1 होती है। काम क्या है? टू स्मेल, सूंघना। टंग, जीभ, नंबर इन 1, संख्या में 1 होती है। फंक्शन क्या होता है? टू टेस्ट, स्वाद लेना। स्किन, त्वचा, सिर से लेकर पैर तक। हेड टू फुट, सिर से लेकर पैर तक। हमारे बॉडी में एक आवरण चढ़ा होता है, एक कवर चढ़ा होता है ऊपर से लेकर नीचे, वो स्किन कहलाती है हमारी। सॉफ्ट होती है स्किन, सेंसिटिव होती है हमारी स्किन, कहीं पर ज्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे हमारी चीज ये ज्यादा सेंसिटिव होती है, मतलब कोई चीज लग जाती है, ज्यादा जलन होती है। कहीं पर जो स्किन होती है वो हार्ड होती है। तो स्किन का मतलब होता है टू फील, महसूस करना। किसी भी चीज को महसूस करने के लिए स्किन का प्रयोग किया जाता है कि मतलब चीज कैसी है, गर्म है, ठंडी है, मुलायम है, जो भी है। तो कहने का मतलब ये है, आई वांट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूं, द पोएट हैज क्रिएटेड 3 सेंस ऑर्गन टू कंपोज द पोएम। इस कविता को लिखने के लिए कवि ने 3 सेंस ऑर्गन का प्रयोग किया है। आईज, ears, tongue. You can see
इन द फर्स्ट स्टेंजा आईज, पहली स्टेंजा में पहली पंक्ति में कवि ने आंखों का प्रयोग किया, वहां पर आईज वर्ड आया। सेकंड स्टेंजा, व्हेन वी रीड द सेकंड स्टेंजा, जब हम सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं, वी फाइंड आउट ईयर्स, वहां पर हम ईयर्स का कानों को देखते हैं, कानों का वर्णन हो रहा है सेंस ऑर्गन में। इन द थर्ड स्टेंजा, व्हेन वी रीड द थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, व्हेन वी रीड द थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, इस कविता की तीसरी पंक्ति पढ़ते हैं, तो कवि ने टंग, जीभ का वर्णन किया गया। अब आगे देखो इसमें, अब थर्ड स्टेंजा आपको बता रही है सेंस ऑर्गन के बारे में हमने बता दिया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो गया कि सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन की फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए हमारा पेज नंबर 8 पर, गॉड गेव ए टंग, गॉड गेव ए टंग। अब क्या कह रहा है यहां पर, गॉड गेव ए टंग, समझना इस सेंस को, गॉड गेव ए टंग। थर्ड स्टैंडा की फर्स्ट लाइन, गॉड गेव ए टंग, इसका मतलब क्या है, भगवान ने दिया है एक जीभ, गॉड हैज गिफ्टेड मी ए सॉफ्ट टंग। अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे, इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या करेंगे, गॉड हैज गिफ्टेड मी ए सॉफ्ट एंड डेलिकेट टंग। ये एक्सप्लेन हो गया इस लाइन का, इस लाइन का ये एक्सप्लेन हो गया, गॉड गेव मी ए टंग, इस लाइन का एक्सप्लेन हो गया, गॉड हैज गिफ्टेड मी ए सॉफ्ट एंड डेलिकेट टंग। भगवान ने मुझे प्रदान किया है, उपहार दिया है मुझे, ए सॉफ्ट, एक कोमल सी, एंड डेलिकेट टंग, और ये भी कोमल होता है मुलायम, एक जीभ दी है। अब जीभ का काम क्या है, टू स्पीक, टू टेल, बोलना, बताना, जीभ का काम कर। कितनी सॉफ्ट होती है जीभ हमारी, लेकिन जीभ को कहाँ रहना पड़ता है, कठोर जो हमारे हार्ड टीथ होते हैं उसके अंदर कैद होके रहना पड़ता है। ये सत्य बात है, जो हमारी जीभ होती है इतनी सॉफ्ट होती है, वो कठोर दांतों के बीच के अंदर कैद होकर रहती है, ये इसका पनिशमेंट है। वही जीभ से अच्छे वचन बोल दो या वही जीभ से कड़वे वचन बोल दो। पहली लाइन का क्लियर कर दिया हमने, गॉड गेव ए टंग, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन लाइन, एक्सप्लेन किया हमने, गॉड हैज गिफ्टेड मी ए सॉफ्ट एंड डेलिकेट टंग। क्लियर होगी लाइन, आपको समझ में आ गया होगा, भगवान ने मुझे कोमल और मधुर एक जीभ प्रदान की है, उपहार में दी है, गॉड गेव ए टंग। नेक्स्ट लाइन कह रहा है, that I might know the flavor of all fruits that grow। नेक्स्ट लाइन क्या है इसकी, देखो नेक्स्ट लाइन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में कवि क्या कहना चाहता है वो भी देख लो। नेक्स्ट लाइन है, that I might know, कवि कह रहा है that I might know, that I might know the flavor of all the flavor होता है स्वाद, the flavor
द फ्लेवर ऑफ ऑल fruits that grow। अब इसको अच्छी तरह समझना। That I might know, that जो I might know मैं जानता हूं, the flavor of all fruits that grow, जो हमारे फूल वो फल होते हैं, सब फलों का स्वाद अलग अलग होता है। डिफरेंट फ्रूट्स डिफरेंट टेस्टेज, अलग अलग फल अलग अलग स्वाद। That I might know मतलब विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। इसका जब एक्सप्लेन करेंगे, जब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे इस लाइन का, वो देख लो, एक्सप्लेनेशन जब हम व्याख्या करेंगे, ये बुक में नहीं लिखी है व्याख्या, वो हमें बतानी पड़ती है समझाने के लिए। That I might know the flavor of all fruits that grow, जो होते हैं। It means with the help of our tongue, with the help of our tongue, we can taste the fruits, with the help of our tongue we can taste the fruits। We can taste the fruits which grow in the orchard, ये इसका हो गया एक्सप्लेनेशन। मतलब कभी ने ये लाइनें लिखी हैं, डेट आई माइट नो द फ्लेवर, फ्लेवर का मतलब होता है टेस्ट, हर चीज का स्वाद अलग होता है। ऑफ ऑल फ्रूट्स दैट ग्रो, जो उगते हैं। अब फ्रूट कहाँ हुए? ऑर्चार्ड में, फूलों का वो फलों का बगीचा होगा उसमें उगते हैं। विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, हम अपनी जीभ की सहायता से वी कैन टेस्ट, स्वाद ले सकते हैं, द फ्रूट्स, फलों का, विच ग्रो, जो उगते हैं, मतलब जो फल उगते हैं, इन द ऑर्चार्ड, बगीचे में उगते हैं, उनका हम स्वाद ले सकते हैं। ये इस लाइन का अर्थ यहाँ पर क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा इस लाइन का। आगे देखो, आगे पोएट क्या कहना चाहता है वो देख लो। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है वो देखें, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट लाइन कह रही है द टेस्ट ऑफ हनी, अभी क्या लिख रहा है? द टेस्ट ऑफ हनी, द टेस्ट ऑफ हनी फ्रॉम द बी, फ्रॉम द बी, बी का मतलब होता है मधुमक्खियां, बी का मतलब होता है मधुमक्खियां, जो बजिंग एक आवाज करती हैं मधुमक्खियां, भिन भिनाने की बजिंग कहते हैं इसे हम कहते हैं बजिंग, PUZZING, मधुमक्खियों की आवाज को बजिंग कहा जाता है।
बजी होता है मधुमक्खियों की आवाज। ये मधुमक्खी होती क्या है? अब मधुमक्खियां होती हैं ए ब्लैक एंड येलो फ्लाइंग इंसेक्ट। जो मधुमक्खियां होती हैं काले कलर की और पीले कलर की, दो कलर होते हैं मधुमक्खियों बॉडी पर। मधुमक्खियां होती हैं वो ए ब्लैक एंड येलो फ्लाइंग इंसेक्ट दैट कैन स्टिंग। पहले समझ लो, पहले हम बी का वर्णन कर रहे हैं मधुमक्खियां। ए ब्लैक एंड येलो, ए ब्लैक एंड येलो फ्लाइंग इंसेक्ट, फ्लाइंग इंसेक्ट, फ्लाइंग इंसेक्ट दैट कैन स्टिंग, दैट कैन स्टिंग। ये हमने मधुमक्खी की परिभाषा बता रहे हैं। देखो मधुमक्खी होती क्या है? बी का मतलब होता है मधुमक्खी। मधु का अर्थ होता है शहद, समझ लेना। मधु का अर्थ होता है शहद, मक्खी का अर्थ होता है मक्खी, छोटा जीव, छोटा कीट, इंसेक्ट। मधुमक्खी ऐसा जीव, ऐसा कीड़ा जो शहद का निर्माण करता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया मधुमक्खी। एन इंसेक्ट एक कीट विच प्रोड्यूसेज जो उत्पन्न करता है हनी शहद को फ्रॉम द फ्लावर फूलों से, फ्रॉम द फ्लावर्स फूलों से शहद का निर्माण करता है, वो होती है मधुमक्खी। मधुमक्खी शहद बनाने वाली मक्खी। अब यहां पर हमने लिखा बी। बी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। अब मधुमक्खी होती क्या है? मधुमक्खी होती क्या है? ए ब्लैक, समझना इस चीज को पहले। ए ब्लैक एक काली, एंड येलो पीली, काली और पीली दो रंग होते हैं उसकी बॉडी पर। फ्लाइंग इंसेक्ट उड़ने वाला कीट है, ये कीड़ा है, उड़ने वाला कीट है, इंसेक्ट है। दैट कैन स्टिंग, दैट कैन स्टिंग जो डंक रखता है। इसमें क्या होता है? डंक होता है। अगर मधुमक्खी काट लेती है तो हमारी बॉडी जहां काटती है वहां सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसे कहते हैं मधुमक्खी। ए ब्लैक एंड येलो फ्लाइंग इंसेक्ट दैट कैन स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, जो डंक मार सकती है, स्टिंग कर सकती है। ये तो बताया हमने आपको। बी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या होती है। ये हमारी एक प्रकार की मधुमक्खी कहलाती है। अब कम टू द पॉइंट, लाइन पर आते हैं। कवि क्या कहना चाहता है? द टेस्ट ऑफ हनी मतलब शहद, शहद का स्वाद फ्रॉम द बी मधुमक्खियों से। फ्रॉम द बी का मतलब है मधुमक्खियों से। अब देखो, द टेस्ट ऑफ द हनी फ्रॉम द बी कहने का मतलब है जब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्या करेंगे इस लाइन का? एक्सप्लेनेशन। तो क्या करेंगे? द टेस्ट ऑफ हनी फ्रॉम द बी। द टेस्ट ऑफ हनी मतलब शहद का स्वाद, फ्रॉम द बी मधुमक्खी। अब यहां पर हम जो लिखेंगे बीज live in large groupings, large grouping to make the honey, to make the honey
बीज लिव, मधुमक्खियां रहती हैं इन लार्ज ग्रुपिंग, एक बहुत बड़े झुंड में रहती हैं, टू मेक बनाने के लिए, द हनी शहद को, दी कलेक्ट द नेक्टर, वे नेक्टर को इकट्ठा करती हैं, जो नेक्टर होता है हमारा उसको इकट्ठा करती है नेक्टर को, दे कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर्स। नेक्टर होता है हमारा एक पदार्थ होता है नेक्टर, इसे अमृत कहते हैं नेक्टर को। नेक्टर कहां से आता है? जो फूल होता है हमारा, जैसे ही मधुमक्खियां फूलों पर बैठती हैं उसमें से एक उनके अंदर ट्यूब होता है, ट्यूब को डालती हैं फूलों के अंदर, रस निकालती हैं, वही रस को छत्ते में छोड़ देती हैं, इस प्रकार शहद का निर्माण हो जाता है। द टेस्ट ऑफ द हनी फ्रॉम द बी, बीज लिव इन लार्ज ग्रुपिंग टू मेक द हनी, जो मधुमक्खियां होती हैं बड़े बड़े समूह में रहती हैं शहद को इकट्ठा करने के लिए, दे कलेक्ट द नेक्टर, जो नेक्टर होता है हमारा रस उसको कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से वह रस को एकत्रित कर देती हैं। आज के लिए इतना।